ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम ये भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है, ये तो बाल बलौने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि स्टार्ट जब होता है उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये काल के दूत सक्रिय हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया था शाश्वत इन सभी को, और फिर उसको आगे कुछ दिन चला, लेकिन अब ये लोप हो गया, या पुनः फिर दे रहा हूँ। तो यहाँ बताया है कि ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल है, ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम फंसे हुए हैं, ये काल कसाई कहा गया है। इसको वेदों के जो ज्ञाता कहलाते थे इसको ब्रह्म कहते थे, और ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर कहते थे। इनको कख भी पता नहीं था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, ब्रह्म है। ब्रह्म माने भगवान है, स्वामी है। और फिर परब्रह्म इससे नेक्स्ट, जैसे दादा परदादा, एक दादा उससे नेक्स्ट दादा, तो ये ब्रह्म। फिर परब्रह्म, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको सर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष का। इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जो तीसरे नंबर का है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और बताया कि जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं शरीरधारी, इन सब का, और साथ में दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष का, शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। आगे फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ब्रह्म एक सरब्रह्म, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म को, जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया, इसको सरब्रह्म कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म को, वो असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। और वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम कहो उत्तम पुरुष कहो एक ही बात है। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए,
अपने आत्मा, अभी तक तो आप जी को अध्यात्म मार्ग का ABC भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।